मेरा नहाना धोना सब हो गया है। तो सबसे पहले पूजा और ठंडी इतनी ज़्यादा आ गई है ना कि मैं अभी तो स्वेटर नहीं पहने, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद स्वेटर पहन लेती हूँ और उसके बाद नीचे पैरों में भी पहनती हूँ। ठंडी बहुत ज़्यादा यहाँ को आ जाती है। तो पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर देखिए मम्मी के लिए चाय बना दूँगी। ये देखिए मैंने मम्मी के लिए काली चाय बना दी, क्योंकि वो काली चाय ही पीती है। तो आज तो मेरे को कुछ खाना पीना नहीं, करवा चौथ का दिन है तो आज पूरे दिन फास्ट ही रहना। पानी आप लोगों को तो सब पता है, लेडीज़ों को जेंट्स को भी पता ही रहती करवा चौथ का महत्व क्या होता है। तो चाँद देखने के बाद ही आप जो भी मतलब पानी पी सकते हैं। तो मैंने मम्मी को चाय, अपना उपवास है मम्मी का तो नहीं है, तो उनके लिए चाय बना दी हूँ मैंने। तो नहा धो के पूजा पाठ मेरा सब हो चुका है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको सुबह का मैंने क्या चीज़ ड्रेस पहना है। शाम को तो वापस से तैयार होंगी, लेकिन अभी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए नहा धो के पूरा फुर्सत हो गए हैं। तो आज मैंने डार्क ग्रीन पहनी हूँ, क्योंकि आज बोलते हैं नए कपड़ा से ही शुरुआत होती है। तो ये मेरा न्यू ड्रेस है और ये सब न्यू है जो पहनी हूँ। देखिए हाथों में मेहंदी लगा ली हूँ, दोनों हाथों में, इसमें भी है और इसमें भी है। जैसा बना ये तो प्रीति ने लगा दी थी, ये वाले हाथ का, और ये वाले हाथ का मैंने खुद लगा ली थी। ये देखिए धीरे धीरे कर कर ही मेरे हाथों में कलर आता है, तो वो शाम तक डार्क हो जाएगा। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, प्यारी प्यारी बहनों को, भाइयों को, सबको। तो देखिए नहा धो के पूरा पूजा पाठ हो गया। और मेरे यहाँ सब उपवास है। मासी के यहाँ मासी की बहू और नानी के यहाँ भी पूरी जितनी मामी है उनकी बहू है, सब फास्ट है। तो जैसे जैसे होते जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। और आज भी मुझे पार्लर जाना है थोड़ी देर के लिए सही, क्योंकि जो लेडीज़ से आज ही ज़्यादा कराएंगे जो भी है, फेशियल हुआ, मेकअप हुआ, बाल की चोटी जुड़े, तो वो सब मुझे देखना रहता है, तभी तो सीखेंगे ना। तो ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे के लिए ही मुझे जाना है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। देखिए मैं पार्लर से हो आई हूँ। तो पार्लर से ही मैंने ये फ्रेंड्स आगे की और पीछे का जूड़ा बनाई। पीछे का तो मेरा दिख नहीं रहा है, और वहीं से ही थोड़ा बहुत तैयार होकर आई हूँ, क्योंकि आगे से तो मेरा बन जाता, पीछे से बन नहीं पाता, तो वहीं से होकर आ गई हूँ। अभी आते ही जा रही हूँ, बैठी हूँ। अब रात, ये तो सुबह की ड्रेस थी, अब रात में जो हम पहनेंगे उसका लुक दिखाऊंगी आपको। तो अभी मैं आई हूँ जितने बजे, मतलब आज 1 घंटा पहले ही आ गई हूँ पार्लर से। कोई काम भी नहीं था, फिर जो मेरे को उसमें काम करना था, एक से एक साइड है वही देखी थी बस, फिर आ गई मैं घर। तो देखिए जूड़ा आपको शाम को दिखेगा, बहुत ब्यूटीफुल जूड़ा बनाई है कोमल ने, बहुत अच्छा बनाती है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। ये देखिए हम और प्रीति निकल गए हैं, मामी ने इनवाइट की है, क्योंकि आज सारी लेडीज़ उधर भी घर में फास्ट है करवा चौथ का। तो थोड़ा सा लोग संगीत डांस वांस ये कर लेते, तो हम लोग को भी बुलाई थी। पार्लर के आने के बाद फिर हम दोनों जा रहे हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं था, पार्लर से आए 5-10 मिनट में बैठी, फिर मैंने बोली चलिए होकर आ जाते हैं फिर, क्योंकि मामी ने बुलाई हैंगी। मेरा भी फास्ट है, प्रीति का फास्ट नहीं है, क्योंकि वो तीजा रखती है, तो उसका तीजा तो पहले ही हो चुका। मेरा मासी का बहू का यहाँ पर है फास्ट, और मेरी नानी के यहाँ नानी की बहू है, फिर नानी के पोते की जो वाइफ लोग उनके, तो वो सारी उधर पर रहते हैं फास्ट। तो मैं आपको दिखाती हूँ उनके घर जाने के बाद कितनी बड़ी रहते हैं। हम अपनी मामी के घर पहुँच गए, तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी लेडीज़ है, मतलब ये घर की नहीं मोहल्ले पड़ोस की सारी लेडीज़ों का करवा चौथ का व्रत का फास्ट है। तो ये देखिए कितना ये लोग अच्छा घर में प्रोग्राम करते हैं, ताकि सबका मन दिल बहल जाए और फास्ट का पता ना चले, इसलिए क्योंकि घर में लेडीज़ें रहती हैं,
तो पता चलता है, ऐसा छोटा मोटा प्रोग्राम कर लेते हैं तो पता नहीं चलता है। तो मामी हर साल करती हैंगी। तो ये जो ब्लू साड़ी पहन के मामी हमारी खड़ी है साइड में, गजरा लगा के ये साइड में, तो वो मेरी मामी और वो दोनों मेरी मामी की बहुएं, यानी ये वाली मामी की नहीं, सबसे बड़ी मामी है तो उनकी बहुएं है ये दोनों। तो देखिए कितना अच्छा लोग प्रोग्राम करती। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही उनके यहाँ गई थी। तो ये दोनों भाभी का चालू हो गया है नाच, और भी करेंगे। मेरी बड़ी मामी हैं, उनके 3 बेटे। तो ये बीच वाले बेटे की वाइफ हैंगी, तो उनका भी एक बेटा है। तो बहुत अच्छा। देखिए ये आंटी मेरे को पता नहीं कौन है, शायद मेरी मामी लोगों को जानती है तभी आई है। तो सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे थे डांस मस्ती करने में। तो बहुत ही मेरे को मज़ा आया, थोड़ा योगदान मैंने भी दी थी। इतना आनंद आया था ना मेरे को, प्रीति को, क्योंकि हम पहली बार गए थे और ज़्यादा समय भी नहीं था। मैं 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 घंटा लौटे थे। थोड़ा बहुत डांस मैंने भी कर ली थी। म्यूजिक नहीं सुना सकती मैं आपको। देखिए यहाँ मामी भी चालू हो गई है। और ये सबसे छोटी वाली मेरी मामी है, बहुत अच्छा डांस करती, मतलब ये हर चीज़ में निपुण है, इनको हर चीज़ काम आ जाता है। ये अपने आप से थ्रेडिंग बना लेती है, अपना खुद के ब्लाउज सिल लेती है, डांस भी अच्छा कर लेती, खाना भी मतलब बना लेती, कोई चीज़ का मतलब वो नहीं है। देखिए डांस भी बहुत अच्छा करती हैंगी। तो इनका भी नंबर आ गया, तो इनको ये चीज़ मतलब करने में बहुत अच्छे रहते हैं। और एक फ्रेंड की तरह सब में घुल मिल जाती हैंगी। जैसे बहुएं हैं तो बहुएं भी इनकी, ये देखें जेठ की बहू है तो इनके बिल्कुल फ्रेंड टाइप में ही रहते हैं। ये हमारी बाजी मामी सबसे बड़े मामा ये भी मामी है, छोड़ के फिर दूसरे नंबर मार रहे हैं। उनसे बनता फिर नाच लेते हैं, तो इनसे भी बनता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत नाच लेती है। और ये नेपाली गाने में डांस कर रही, तो मैं आपको नेपाली गाना भी नहीं सुना सकती क्योंकि गाना अगर मैं डालूंगी तो कॉपीराइट क्लेम का आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल के बता दूँ ये सब नेपाली डांस में कर रही मामी। देखिए इतना अच्छा नाच रहे थे, सारी लेडीज़ें मिलजुल करना, और ये पूरे मोहल्ले पड़ोस की लेडीज़ें हैं। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, टाइम का पता भी नहीं चला, हमें भी नहीं पता चला 1 घंटा कब बीत गया। और सच्ची में ही कि उपवास का भी पता नहीं चलता है कि कितनी जल्दी उपवास हो गया, क्योंकि ये सब लोग प्रोग्राम करते हैं ना, तो बहुत ही आनंद, बहुत ही मज़ा लगता है। हर लेडीज़ को ऐसा करना ही चाहिए। देखिए अब आ गई थी मेरी बारी। मेरे को नाचना नहीं अच्छा लगता है, मतलब डांस करती हूँ, लेकिन कोई फंक्शन हो या शादी हो कुछ भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इतनी सारी लेडीज़ को देख के मेरे को ऐसे ही वो लगने लगा था, लेकिन इन लोगों ने बोले नहीं नहीं तुम्हें भी करना होगा, उपवास है। फास्ट वाली सारी लेडीज़ मैंने चलिए कि थोड़ा सा कर लेती हूँ, तो आप मेरे डांस को देख के तो समझ ही जाएंगे कि मैं किस गाने में नाच कर रही हूँ। तो देखिए, तो जब मैं डांस करती हूँ तो मतलब पहले मेरे को वैसा लगता है, फिर लेकिन खुल जाती हूँ तो करने लगती हूँ डांस। तो थोड़ा बहुत अपन ने भी अपना योगदान दे दिए थे, नाचे तो भगवान हमारा स्वीकार कर। मैं थक गई थी, एक किनारे बैठ गई थी, लेकिन लेडीज से नहीं थक रही थी। तो आपको मेरा डांस कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेडीज़ लोग ने डांस करी हैं, सब मतलब सबका करवा चौथ का उपवास है, तो इसी बहाने टाइम पास हो जाता है, दिन भी निकल जाते हैं। तो घर में अकेले रहेंगे, इन लोगों का उपवास में लगा रहेगा दिल, और पानी की प्यास भी और बढ़ता है, और फिर यहाँ पर टाइम पास हो जाता है नाच गाने में, तो इनका वक्त भी निकल जाता है, समय का पता भी नहीं चलता। अब डांस वांस हो गया, सब अपने घर जाएंगे। इतनी सारी लेडीज़ से आगे चले भी गई है। चलो मामी जा रहे हैं, बाय। ये देखिए ये सब मामी भाभी लोग का घर है, ये देख रही ना, ये छोटी छोटी सी बिल्डिंग है, वो इन्हीं की है। ये देखिए ये खड़ी है छोटी वाली, ये ऊपर से नीचे तक सब इन्हीं का है। ये देखिए यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, मामी का घर 1 2 3 और एक ये 4 घर है, इनका लाइन से 4 घर है। हाँ चल मुड़का ले। अरे बाय मामी, गिराना नहीं बहना। हाँ बाय। देखिए अब हम जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि अब घर में जाके भी तैयारी करना है। तो शाम हो चुकी है, यही 5:30 पौने 6 के वहाँ 5:30 हो रहे होंगे, 5:15 साढ़े। तो अब जा रहे हैं घर में, तो आपको मिलूंगी मैं घर पर। देखिए यहाँ रखा है मेरा कितना प्यारा करवा, ये देखिए।
ये ना सुंदर, और ये इसके ऊपर आएगा। और यहाँ केला, मिठाई, पैसे, श्रृंगार, चुन्नी माता की। तो ये देखिए कितना प्यारा कलश है। ये देखिए मेरा फाइनल लुक कैसा है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। ये देखिए तो कैसी लग रही हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। पूजा की तैयारी भी हो गई है। मासी ने सारी तैयारी कर दी हैंगी। तो देखें ये मासी के शादी की साड़ी, हर साल यही साड़ी पहनती मौसी, बहुत अच्छी लगती है, अभी तक संभाल कर रखी। और मेरी शादी की साड़ी तो मेरे ससुराल में, तो मैं न्यू कपड़े पहन लेती हूँ, तो वही मैंने लहंगा पहनी हूँ। देखिए सारी तैयारियाँ हो चुकी है। मासी की बहू, बेटे, बेटी, उनके बच्चे, बस मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, कभी कभार वो होता है, कोई काम से फंस जाता है तो नहीं आ पाते हैं, तो मैं भी समझ सकती हूँ। हर साल हम साथ में पूजा करते हैं और हर साल हम साथ में ही पूजा करेंगे। आज उनकी याद तो बहुत आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल वो मेरे साथ रहेंगे। कमेंट्स में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये मेरा न्यू लहंगा चोली है। तो शादी के पहनते हैं, नहीं तो नया पहनते हैं। तो मेरे पास नया शादी का तो मेरे घर पे रखा है, तो मैंने न्यू पहन ली थी। अगर मेरे मिस्टर होते तो वो बहुत सारी फ़ोटो भर भर के खींचते। हर साल वो मेरी फ़ोटो भर भर के खींचते। तो जो मैंने डाली हूँ तो वो पिछले साल का मेरे स्टेटस में डला हुआ है। भगवान मेरे पति की लंबी उम्र दे, और मैं जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ, यही वरदान मुझको दे। कथा सुन लो है ना। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करवा का जो चौथ का व्रत कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन तथा दान के प्रसन्न किया जाता है। विधान यह है कि इसमें गेहूं का रवा घर के पूजन में किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी अथवा मिठाइयों के करवे पीहर भेजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर यह व्रत खोला जाता है। एक शाहूकार 7 लड़के थे, एक लड़की थी। शैतानी के शहीद ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, देख बहन, चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। वह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दिया। जन्म तुम्ही हो सर्वम देव देवम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः।
सारी पूजा पाठ हो गई है। अब चंदा मामा निकल गए तो चंदा मामा की पूजा हो रही है। तो सबसे पहले देखिए हम चंदा मामा को जल अर्पित करते हैं। तो मासी मासा और भाई भाभी ने पूजा कर ली है, तो मैं लास्ट में हूँ तो मैं पूजा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद देखिए क्या क्या विधि होती है हमारे में। तो देखिए जब मैं वहाँ रहती हूँ गुजरात में, तो ऐसा सब कुछ नहीं मिल पाता वहाँ, जहाँ यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। तो मैं वहाँ जैसे सिंपल होते हैं वैसे तरीके से पूजा कर लेती हूँ और अकेले ही करना पड़ता है, कोई नहीं रहता वहाँ ये वाला फास्ट। तो यहाँ तो घर परिवार मोहल्ले पड़ोस सब चीज़ लोग रहते। घर ही में देखिए मासी मासी की बहू मिल जाती है और मैं 3 लोग हो जाती। फिर हमारी भाभी और दीदी भी रहती है वहाँ पर। तो मतलब इस तरफ को ये बहुत मान है ये वाला करवा चौथ। तो देखिए मेरे मिस्टर नहीं आ पाए थे, तो मैं उनकी मोबाइल पर ही फ़ोटो देख लेती हूँ, लेकिन अगले साल साक्षात उनको मैं सामने ही देखूँगी, क्योंकि अगले साल से हम साथ साथ में ही पूजा करेंगे। और हर साल मेरे मिस्टर भी फास्ट रहते हैं, मैं और मेरे मिस्टर दोनों ही उपवास रहते हैं। देखिए थोड़ा सा हमारा फ़ोटो शूट चल रहा था, तो ज़्यादा फ़ोटो हम लोगों ने निकाले नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत था तो तीनों ने मिल के हम लोगों ने निकाल लिए थे फ़ोटो। पूजा हो गई है, अब मैं घर जा रही हूँ, खाना पीना सब हो गया। अब ड्रेस को कर लेती हूँ चेंज, क्योंकि घबराहट हो रही है। पता है कितना सारा मैं पहनती नहीं, मैंने कोई भी इतना नहीं पहनता था, लेकिन अब जाके ये सब चीज़ उतारूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ उतार के। आइए एक और दुल्हन भी है। चलो अब हम लोग अपना असली रूप में आ जाते हैं। जितना भी करे थे मेकअप अब हम उतार देते अपना मेकअप को। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है करवा चौथ का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे मिस्टर इसलिए नहीं आए वो, क्योंकि वो काम पर है, उनका ऑर्डर है। तो आप जान सकते हैं फ़ोटोग्राफ़र को कितना काम होता है। तो हर साल वो मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन इस साल वो उनका काम आ गया था एंड मौके में, तो उनको जाना पड़ा। कोई बात नहीं, लोग विदेश में कहीं बाहर रहते हैं तो चलता है कभी कभार, लेकिन हर साल वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं और आगे भी रहेंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ ड्रेस चेंज। बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ।